नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। आज हम पहुंच चुके हैं रफ़ीगंज प्रखंड क्षेत्र के इटार पंचायत के इटार गांव में, जहां पर कन्यादान कल्याण ट्रस्ट द्वारा यहां पे अविवाहित कन्याओं को जिसके विवाह होने वाली है उनको कुछ सहायता के रूप में लेकर और बहुत सारी सामान उपलब्ध कराती है, जिनके संयोजक हैं राजू कुमार जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर इस कन्यादान कल्याण ट्रस्ट का क्या रूल्स है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी हमारे इटार पंचायत की धरती पर। और इस कन्यादान कल्याण ट्रस्ट का क्या रूल्स रेगुलेशन है, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कन्यादान कल्याण ट्रस्ट एक विश्वास करने का साधन है, जिससे विश्वास जो करते हैं उनको ये ट्रस्ट के द्वारा लाभ प्राप्त दिया जाता है, लाभ दिया जाता है। आखिर किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकते हैं सभी गार्जियन बंधु लोग? ये बच्ची जन्मदिन से लेकर के 18 वर्ष के बीच में का रजिस्ट्रेशन इसमें होता है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बच्ची का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, सुई वाला कार्ड जो इस हॉस्पिटल से मिलता है वो कार्ड दिखा करके और एक गार्जियन का चालू मोबाइल नंबर दे करके कुछ सहायता शुल्क, बहुत कम सहायता शुल्क जमा करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन गार्जियन करा सकते हैं। और कराने के बाद हर 6 महीने पर मंथली 6 महीने पर जो पैसा जमा होता है यहाँ पर बहुत थोड़ा सा जो रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है वही यहाँ पर हर 6 महीने पर होता है। वही जमा यहाँ पर होने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सफल होने के बाद में 3 साल तक ये प्रोसेस चलता है। 3 साल तक प्रोसेस चलने के बाद में आपको जब शादी के समय होता है तो शादी के समय ये लाभ प्राप्त होता है गार्जियन के द्वारा। आखिर आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क है कितना और क्या क्या सहयोग प्रदान करना पड़ता है गार्जियन बंधु को? हाँ, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुल्क मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुल्क आपका 250 रुपये है, जो कि सरकार द्वारा बॉन्ड पे लिखा गया है और गार्जियन को भुगतान किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद में आपका बॉन्ड एग्रीमेंट पेपर जो आता है, जो अभी सामने आप देख सकते हैं गार्जियन सुरेंद्र जी के हाथों में है, इस तरह का बॉन्ड पेपर मिलता है 1 महीने के अंदर। उसके बाद हर 6 महीने पर आपको अधिकारी जाकर जो सुपरवाइजर होते हैं हमारे कन्यादान कल्याण ट्रस्ट के, वो जाकर गार्जियन के यहाँ कलेक्शन लेते हैं और 3 साल तक ये कलेक्शन लेने के बाद में गार्जियन को 1500 रुपये जमा करके और ये गार्जियन को लाभ प्राप्त होता है। आखिर यह कन्यादान कल्याण ट्रस्ट की आपने शुभारंभ और इसकी संस्थापक कौन थे? ये हमारे कन्यादान कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक हमारे अनवर मलिक सर हैं, जो कि इनका निवास स्थान परैया में है, सरकारी अस्पताल के सामने। और यह संस्थान कब से शुभारंभ की थी कन्यादान कल्याण ट्रस्ट? ये शुभारंभ कन्यादान कल्याण ट्रस्ट तो बहुत दिन पहले से हुआ था, लेकिन हमारा विभाग जो कन्यादान कल्याण ट्रस्ट है जो परैया में स्थित है वो 2016 में शुभारंभ हुआ था। अभी इटार पंचायत में आपने गार्जियन बंधु को अविवाहित कन्या के लिए विवाह करने के लिए आपने सामान प्रदान करवाया, तो उसमें क्या क्या चीज़ है? ये गार्जियन को जो सामान मिला है, हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं कि जो गार्जियन को सामान मिला है, ये पहली बार हमारे इटार पंचायत की धरती पर हमारे विभाग के तरफ से इटार पंचायत में इटार गांव में आया है। जो कि सामान आपके सामने है, आप देख सकते हैं। पहला एक गोदरेज है, दूसरा आपका ट्रंक है, तीसरा तोशक, रजाई, तकिया, मच्छरदानी, बेडशीट है, लड़का लड़की का कपड़ा है, लड़की का श्रृंगार का सामान है, और जो बच्ची का सैंडल होता है सो है, और 2 फाइबर का कुर्सी, एक टेबल है। और आपने इटार के अलावा और पहले कहीं गार्जियन बंधु को प्रदान करवाया है, उपलब्ध करवाया है इस कन्यादान ट्रस्ट के माध्यम से? जी, हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, ग्राम लट्टा में अभी हाल फिलहाल में मैं रजिस्ट्रेशन किया था। 2019 में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था जी। उसके बाद में उनको सामान का अवगत कराया गया 8/5/2022 को जी, जो पिछले साल 5वें महीना में हुआ था। उनका गार्जियन का नाम था रेशमी कुमारी, बच्ची का नाम पिता विष्णुदेव राम। उनको लट्टा में मैंने सामान दिलवाया था। उसके बाद में खान कपस्या जो जगह है औरंगाबाद ज़िला में, वहाँ पर कंचन कुमारी पिता बाबूलाल साहु जी को सामान दिलवाया था। उसके बाद में यहाँ पर बच्ची का नाम मधुबाला कुमारी, जो पिता गोपाल मिस्त्री, माता सुनैना देवी हैं, जो गार्जियन यहाँ पर उपस्थित भी हैं। आपके ये कुसमी गांव से हैं, हमारे इटार पंचायत के कुसमी गांव से। उसके बाद में यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ
मालती कुमारी, पिता माता स्वर्गीय गीता देवी जो हैं, ये रजिस्ट्रेशन इनका कुल कितने जगह आप उपलब्ध तकरीबन 10 से 12 जगह मैं अभी तक 3 साल के दौरान में, मेरा ज्वाइनिंग 2020 में जनवरी माह में हुआ था और 3 साल के दौरान मैंने 10 से 12 गार्जियन को समान लाभ दिवाया। आपके सामने एक गार्जियन हैं सामदेव यादव जी, जिनकी बच्ची का रजिस्ट्रेशन हुआ था 14 साल में और इनके 14 साल होने के बाद में इनका बच्ची 6 महीने के बाद में देहांत कर गई। तो सरकार के द्वारा जो इनका 500 रुपये 2 किस्त का जमा हुआ था, तो सरकार के द्वारा इनको 6000 रुपया का जो भुगतान किया गया, लाभ इनको प्राप्त किया गया। आपको लाभ मिला है गार्जियन बंधु? हाँ जी, लाभ मिला है। क्या आपको इस ट्रस्ट से जुड़कर कैसा लगता है? क्या यह ट्रस्ट सही में काम करती है? सही में काम करती है। और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जितने सारे सामान हैं, थोड़ा सा आगे आने का प्रयास करेंगे। यह ट्रस्ट के माध्यम से ये तकिया है और एक कुछ ये ट्रंक है, साड़ी है महिला लोग के, फिर उसमें एक टेबल है, कुछ सामान श्रृंगार का सामान है और एक गोदरेज है और उधर तोशक है, ऊपर दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे जिनको इटार पंचायत में मिली है, आइए गार्जियन बंधु, आखिर इस ट्रस्ट में जुड़कर आपको कैसा लगा और इसके बारे में बताएंगे? बहुत बढ़िया लगा। और इस ट्रस्ट से कब आप जुड़े थे? करीब 24/3/2020 के। जी, अपना किए वादा पूरा किए थे कन्यादान कल्याण ट्रस्ट वाले? हाँ, पूरा किए हैं। तो और जो भी जुड़ना चाहेंगे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? और इस कन्यादान ट्रस्ट के माध्यम से कोई जुड़ना चाहेंगे तो उनके लिए आप क्या संदेश देना? बहुत बढ़िया देंगे कि बहुत बढ़िया है। जी, आप क्या देना चाहेंगे चाची जी? बढ़िया तो और यहाँ पे आपको ही मिल चुका है ना, आप भी बताएंगे? जी, आप कब इस ट्रस्ट के माध्यम से जुड़े थे? हम तो 2020 में जुड़े थे। जी, तो आपको अपने बेटी की शादी के वक्त विदाई हेतु आपको यह कन्यादान कल्याण ट्रस्ट आपको सारे सामान उपलब्ध करवाया था? हाँ, सामान मिला था, मतलब लेकिन शादी का बाद ही मिला था। जी, मिला था ना देने हाँ, के लिए? मिला था ना। हाँ। और यहाँ पर एक हमारे साथ चल कर आए हैं साथी सुनील कुमार सागर जी, वो कुछ बताएंगे कि आखिर इस कन्यादान कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ परिवर्तन तक जो न्यूज़ चैनल है और साथ इनके जो भी देखने वाले ऑडियंस हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं रफीगंज प्रखंड के कचपा पंचायत ग्राम खराटी से बिलोंग करता हूँ। मैं व्यास सुनील सागर, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कन्यादान कल्याण जो ट्रस्ट है और जिस तरह से अभिभावक लोग इसका लाभ लिए हैं, लाभान्वित हुए हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इसमें जुड़ें और सभी लोग लाभान्वित हों, इसका लाभ उठाएं, ताकि क्योंकि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब रेखा से नीचे बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत ही सुंदर कन्यादान कल्याण ट्रस्ट जो है, ये बहुत ही बेटर है, अच्छा है। और मैं कहूँगा इसे जुड़कर अपने परिवारजनों का, बच्चियों का उद्धार करें और लाभ लें, क्योंकि यही कन्यादान कल्याण ट्रस्ट होता है जिसमें एक सहभागी नहीं अनेकों सहभागी मिलकर इस ट्रस्ट को चलाते हैं, ताकि जितने भी गरीब तबके के बच्ची का शादी हो सके और आगे उनका विदाई भी हो सके। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी, बिल्कुल करना चाहिए। अगर ये जो गरीबी रेखा से नीचे है, सरकार भी इसकी योजना चलाती है, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि है उनको आर्थिक सहयोग ज़रूर करना चाहिए, ये मैं कहूँगा। और भैया, आप और आगे क्या करने वाले हैं इस ट्रस्ट के माध्यम से? इस ट्रस्ट के माध्यम से हमारे मैनेजर साहब अच्छे स्कीम को सरकार से मांगने वाले हैं, अच्छे सामान जो है कि वृद्धि करने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में अधिकारी को दूर दूर तक पूरे बिहार में अथॉराइड है इस विभाग का। पूरे बिहार में हर जिला में जा कर के हमारे सुपरवाइजर कोऑर्डिनेटर जा के इस जन जागरण को अधिक जनता तक फैलाएंगे, बताएंगे और लाभ दिलवाएंगे। और इस कन्यादान कल्याण ट्रस्ट से सभी जितने भी अभिभावकगण हैं और जितने भी उच्च वर्गीय लोग हैं या फिर जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, ऐसे ट्रस्ट को मदद करें ताकि गरीब व दलित परिवार के लोगों को लड़की की शादी करने में किसी प्रकार के कष्ट नहीं हो, किसी प्रकार के दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि सरकार का भी एक आदेश है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
तभी ना ये बिहार जागेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो जागेंगे तभी जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह सरकार का आयोजन सफल होगा। बाकी राजू जी का जवाब कैसा लगा और यहाँ के इस आप कन्यादान कल्याण ट्रस्ट के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।